नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप लोगों का। साथियों, इसके पहले हम लोग इकाई अंक निकाल चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग निकालेंगे शून्यंकों की संख्या कि किसी व्यंजक में कितने शून्य अंक होंगे, उनको हम निकालना सीखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ लिख दे साथियों 1000 लिख दे, तो यहाँ 1000 हम लिख दे तो इसका मतलब इसमें कितने शून्य अंक है, 1 2 3। ठीक, ऐसे तो इन शून्य अंकों की संख्या जब गुणनफल में निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, आइए देखेंगे। मान लीजिए जब छोटा गुणनफल होगा, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 25 गुणे 4 में कितने शून्य अंक होंगे, तो आप 25 चौका 100 तुरंत गुणा करके बता देंगे कितने शून्य अंक होंगे, 2। लेकिन जब यही बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है, बड़ी बड़ी व्यंजक आ जाती है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो उस बड़ी बड़ी व्यंजक को निकालने के लिए हमें पहले उच्चतम घात के बारे में देखना होगा। उच्चतम घात क्या होती है? उच्चतम घात का मतलब जब कोई संख्या गुणनफल में लगातार लिखी गई हो या फैक्टोरियल वाली संख्या का जब प्रसार करके लिखा जाता है, तो उसमें हर एक संख्या का जो गुणनफल या वो संख्या कितनी बार गुणनफल में आई है, उस चीज को गिन लिया जाता है, वही उच्चतम घात होती है। देखिए कैसे, जैसे अगर हमने 10 फैक्टोरियल लिख दिया, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, क्योंकि जितने अंक तक फैक्टोरियल उतना 1 से लेके लिखते हैं। ठीक, तो अब इस पूरे व्यंजक, इस पूरे गुणे में अगर पूछा जाए उच्चतम घात मान लीजिए 2 की पूछा जाए, ठीक, या तो 10 फैक्टोरियल लिखा हो, या 10 फैक्टोरियल का पूरा प्रसार लिखा हो। अब इसी प्रसार में उच्चतम घात पूछा जाए, उच्चतम घात का मतलब ये अगर 2 का उच्चतम घात पूछा जाए तो इसका मतलब 2 कहाँ कहाँ आया है। तो इसमें कितनी बार 2 आया है, 1, इसमें 2 बार 2 आया है, क्योंकि 2 गुणे 2 4। इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 बार। इसमें 2 कितनी बार आया है, 3 बार, क्योंकि 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें 2 एक को बार नहीं आया। इसमें 2 कितनी बार आया, 1 बार, क्योंकि 2 पंजे 10। तो कितनी बार 2 हुई, 1 2 2 1 3 4 3 7 1 8। इसका मतलब इस गुणनफल में उच्चतम घात कितनी है, 2 की उच्चतम घात कितनी है, 10। ठीक, अब हम यहीं पे 3 की पूछे कि 3 की उच्चतम घात कितनी है, तो आप 3 वाले गुणनफल को हेरेंगे, 1 3 यहाँ है। ठीक, अब इसको नीचे वाले को मिटा दें। अब अगर हम 3 की उच्चतम घात पूछे, देखिए अब 3 की उच्चतम घात पूछे तो 3 का जितनी बार गुणे में आया होगा उसको गिन के 3 के ऊपर घात लगा देंगे। तो आइए देखिए, 3 की उच्चतम घात हमें निकालना है, तो 1 3 यहाँ मिल गया, 1 बार 3 यहाँ मिला, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बार 3 मिला, यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ कितनी बार 3 मिला, 2 बार, 3 त्रिका, क्योंकि 3 त्रिका कितना होता है 9, तो कितनी बार 3 मिला, 2। यहाँ ये तो है ही नहीं, तो कितनी बार 3 मिला, 1 बार 2 बार और 2 4 बार, यानी कि 3 की उच्चतम घात कितनी हो गई, 4। मतलब ये हुआ इस गुणनफल में जो भी संख्या आएगी उसमें 3 जो होगा वो 4 बार होगा। इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 और 3। ठीक, अब इसी व्यंजक में अगर हम कहें कि 5 की उच्चतम घात निकालिए, तो आप 5 को हेरेंगे, यहाँ 1 बार 5 है 1, और यहाँ कितनी बार 5 है, 1 बार, क्योंकि 5 दूनी 2 पंजे 10 होता है, तो 5 कितनी बार है, यहाँ 1 बार। इसका मतलब 5 की उच्चतम घात क्या हुई, 2। ठीक, यहाँ 5 कितनी बार गुणा में है, इस पूरे व्यंजक में 2 बार, 1 बार यहाँ 1 बार, 5 दूनी 10 यहाँ। ठीक, ये हुई उच्चतम घात। अब देखिए डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट देखिए कैसे निकाला जाएगा। ये तो बस आपको वैसे बता दिया गया कि मतलब कैसे गुणे में आप देख के उच्चतम घात देखेंगे, लेकिन अब हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट देखिए, मान लीजिए 51 है, 51 के पीछे फैक्टोरियल लग गया,
फैक्टोरियल लगने का मतलब आपको पता है 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 51 तक मल्टीप्लाई, जिसके पीछे जितना फैक्टोरियल लगता है उतने तक मल्टीप्लाई होता है। ठीक, या तो आप इसको ना लिखे, केवल ऐसे ही मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि इस पूरे गुणनफल में बताइए कि 5 की कितनी उच्चतम घात है। तो 5 की कितनी उच्चतम घात है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसी में हम 5 से भाग दे देंगे। इसी में 51 में 5 से भाग देंगे, 5 × 5 ये 10, जो भागफल आएगा उसी को केवल लिखेंगे, फिर 5 5 दूनी 10। अब देखिए ये तो 5 से कटेगा नहीं, अब यही रुक जाइए, यही दोनों जो भागफल आया है इसी को जोड़ दीजिए, यानी कि 12। तो भैया इसमें 5 की कितने गुणनखंड आएंगे? 12 ठू। 5 की घात 12 का मतलब क्या है? 5 का 12 बार गुणा। ठीक, 5 गुणे 5 गुणे 12 बार। ठीक, ये हुआ। अगर अब इसी 51 तक हम पूछें कि 2 की कितनी उच्चतम घात आएगी, तो फिर आप 51 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तब तक भाग देंगे जब तक कटकर रुक न जाए। तो यहां भागफल कितना आया? इन सबको जोड़ लीजिए, 25 12 37, 37 और 3 40 और 6 46। इसका मतलब 2 की घात कितनी आ जाएगी? 46। मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ऐसे से करके पूरा है, तो लगभग 2 के कितने गुणनखंड आएंगे? 46 ठू। ठीक, यही 2 की उच्चतम घात होगी। 2 की उच्चतम घात कितनी है? 46। ठीक, ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब अभी बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो उसी के सहारे हम शून्यांक को पता करेंगे। अब इसी में 3 का पूछा जाए तो आप 51 में 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 17 3 51, 3 5 15, 3 1 3, 17 5 कितना हो गया? 22, यानी कि 3 की घात 22। ये आपको समझ में आ गया? अब देखिए, कोई भी गुणनफल हो, अगर हमें उसमें शून्यांक निकालना होगा या शून्यांकों की संख्या निकालनी होगी हमें, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उस गुणनफल में हमें 2 और गुणे 5 का जोड़ा ढूंढना होगा, क्योंकि शून्यांक निकालना है। शून्यांक कब आता है? जब 5 और 2 का गुणा होता है। जैसे 5 दूनी 10, तो शून्यांक क्या आ गया ना। तो शून्यांक निकालने के लिए हमेशा हम 5 गुणे 2 का जोड़ा हेरेंगे। जितना जोड़ा मिलेगा उतना हमारा शून्यांक बनेगा। ठीक साथियों, जैसे एक प्रश्न देखिए, अगर 5 की घात 2 है, फिर गुणे 2 की घात 3 है। अब 5 और 2 का कितना जोड़ा मिला? 5 5 कितनी बार है? 2 बार। और 2 कितनी बार है? 3 बार। इसका मतलब जोड़ा कितना मिला? 2 ठू। 2 जोड़ा मिला, तो इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे आप, 2 शून्यांक आएगा। ठीक, मान लीजिए 5 की घात 3, 2 की घात 1 है। अगर 5 की घात 3, 2 की घात 1 है, तो 5 का 3 बार आप, और 2 एक ही बार है, तो जोड़ा कै ठू मिलेगा? 5 गुणे 2 का एक ही जोड़ा मिला। इसका मतलब इस गुणनफल में शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1। या इसको गुणा करेंगे अगर आप, तो शून्य 1 शून्यांक पीछे आएगा, 1 जीरो पीछे आएगा, और 1 जीरो क्या होगा? 1 शून्यांक होगा। ठीक, जितना जीरो उतना शून्यांक। आइए अब सवालों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 7 और 5 है, 3 और 10 है। ठीक, हमने ये कहा था कि आप कोई भी गुणनफल दिया गया रहेगा उसमें 2 और 5 का गुणनफल खोजिए। तो 2 और 5 का गुणनफल इसमें है, इसको छोड़िए। ये देखिए 1 5 मिला, 1 5 यहाँ मिल गया, और यहाँ ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2। तो इस 5 का कोई जोड़ा है? नहीं है। इस 5 का जोड़ा है कितना? 2। इसका मतलब इस पूरे व्यंजक में शून्यांक की संख्या कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। मतलब इन सबको गुणा करेंगे आप, तो पीछे
गुणनफल में जो आएगा उसके पीछे एक जीरो मिलेगा तो वही क्या होगा, एक शून्यांक हो गया। ठीक, इस वाले में देखिए, इस वाले में तो 5 है, 2 कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे नहीं। इसका मतलब इसमें कितने शून्यांक है, एक को नहीं। एक को नहीं का मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0, 0 या तो कोई नहीं। क्योंकि आप 5 तो पा गए लेकिन 2 कहीं पे पाए, और हम बताए थे कि मतलब 5 गुणे 2 मिलेगा, और 5 और 2 का गुणा तभी 0 आता है, 5 दूनी 10। ठीक, तो 5 तो मिल गया लेकिन 2 कहीं है ही नहीं, इसका मतलब एक को शून्यांक नहीं। एक को शून्यांक का मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी है, 0, एक को नहीं। ठीक, नीचे यहाँ देखिए, यहाँ 13 से कोई मतलब नहीं, इसमें ये 5 के गुणनखंड ये भी नहीं। देखिए इस 13 को देखिए, इसमें 5 और 2 का गुणनखंड है, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इसका, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इस 25 में देखिए, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, फिर 2, फिर 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24। इस 24 को हम ये लिख सकते हैं, और इस 25 को ये। अब देखिए यहाँ 2 बार 5 है, ठीक, यहाँ दो तो 3 बार है, लेकिन 2 बार 5 है तो 2 ही बार तो 2 लेंगे। इसका मतलब 5 गुणे 2 का हमें कितना जोड़ा मिला, 2 ठो। अगर हमें 2 जोड़ा मिला 5 गुणे 2 का, ठीक, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, देखिए इस 24 का गुणनखंड 2 गुणे 3, और इस 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5, तो एक 5 इसके साथ, एक 5 इसके साथ, और यहाँ तो 2 है लेकिन और कोई 5 है नहीं है, इसका मतलब कितना जोड़ा मिला, 2। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक बार 5 है, फिर यहाँ 10 है, तो 5 एक बार, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3, फिर इसको 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, फिर इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 5 कितनी बार आया है, 2, ये 2 1 3 4 5, 5 कितनी बार आया, 5 बार। 2 कितनी बार आया, 1 2 यहाँ, 1 2 और 3 2, यानी कि कितना, 3 बार। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो यहाँ देखिए ये 5 बार आया, ये 3 बार आया है, तो ये कम है, तो कम वाला, इसका मतलब जोड़ा कि 5 गुणे 2 का कितना जोड़ा बनेगा, हमेशा कम वाले को के हिसाब से बनाएंगे। कम कितना है, ये 3 है, ये 5 है, इसका मतलब जोड़ा कितना बनेगा, 3 ठू। जोड़ा हमेशा कम वालों का बनता है। ठीक, यहाँ देखिए ये कम है, इसका मतलब 2 की घात 3 है, ये ज़्यादा है, तो 2, इसका मतलब कितना जोड़ा बनेगा, 3। 5 गुणे 2 का 3 जोड़ा बना, इसका मतलब 3 जीरो पीछे आएगा। 3 जीरो पीछे आएगा तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, इसका आंसर कितना होगा, शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, 3। ठीक, आइए इन सब प्रश्नों को और देखें। तो यहाँ देखिए शून्यांक निकालना है इस योगफल में, तो आप जोड़ते चले जाइए। 1000 में कितना जोड़ना है, सॉरी यहाँ एक 1000 2 बार लिख उठा है, इसको 10,000 कर दीजिए। तो 10,000 में 1000 जोड़ना है, फिर 1000 में 100, फिर 100 में 10। अब इसको जोड़ेंगे आप, तो 0 1 1 1 1। ठीक, ये जोड़ लिए आप। जोड़ने के बाद आप देखेंगे शून्य अंक कितना आया, 1 बार। शून्य अंक कितनी बार आया, 1 बार, यानी कि शून्य अंक की संख्या कितनी हुई, 1। शून्य अंक कितना हुआ,
1। ठीक, यही आंसर। आगे इसको देखिए आप, इसको देखिए, इसमें 10 की घात 3 है यानी कि 3 बार 0, 10 की घात 4 है 4 बार 0, 10 की घात 5 है 5 बार 0, यानी कि कितना 0, 3। तो आपको पता है अगर आधार आधार बराबर होता तो घात जुड़ जाता, यानी कि 3 धन 4 धन 4 3 7 5 12। अगर 10 की घात 12 है तो इसका मतलब 12, 10 का 12 बार गुणा, 10 का 12 बार गुणा, तो इसका मतलब 10 में 12 बार 0 आएगा इस गुणनफल में। तो शून्य कितने हो जाएंगे तब? शून्य कितने हो जाएंगे? 12। या तो सीधे आप डायरेक्ट घात को जोड़ लीजिए, 4 3 7 5 12। ठीक, नहीं तो फिर आप जानते हैं कि आधार आधार बराबर तो घात घात जुड़ जाता है। ये फिर इस क्वेश्चन में देखिए हमने एक चीज़ कहा था, 5 को पकड़िए और 2 को पकड़िए। 2 का तो यहाँ बहुत सारा जोड़ा है, यहाँ देखिए 2 की घात 2 है, फिर यहाँ 2 की घात 2 गुणे 2, फिर ऊपर 4 है तो सब पे 4 4 लगा देंगे। यहाँ 5 की घात 5 है, इन सबको छोड़िए, दो बहुत बार आ गया। जब 2 बहुत बार आ जाए तो सिर्फ 5 को देखिए, यहाँ 5 कितनी बार है? 5 बार, 5 का गुणा इसमें 5 ही बार है, या 5 की घात 5 ही बार। तो यहाँ 2 तो कई बार है, तो इसका मतलब 5 की घात 5 है, तो 2 भी बहुत बार है, यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 फिर 4 बार है, यहाँ 2 फिर 2 बार है, यानी कि 2 बहुत बार है। तो इसका मतलब 5 वाला छोटा है, तो शून्य अंकों की संख्या कितनी आ गई? 5। शून्य अंक की कितनी संख्या आ गई? 5। ठीक, देखिए जब 2 बहुत बार आए तो 2 को छोड़ दीजिए, फिर सिर्फ 5 को गिनिए, क्योंकि 2 बहुत बार आ गया है, 5 से ज़्यादा बार आया है, यहाँ भी है, यहाँ भी, फिर यहाँ भी। ठीक, तो यहाँ इसका मतलब 5 की घात 5 कम, बहुत कम बार है, तो जितनी बार है ये उतना शून्य अंक। ठीक, इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को काट पीट लिया जाए तो काट पीट लीजिए। देखिए ये घात घात कटेगी, ठीक, 2 3 6, घात घात कटेगी। ठीक, ये खत्म हो जाएगा, 2 3 सॉरी ये जब यहाँ जाएगा तो ये घात कितनी बचेगा, और ये 2 यहाँ जाएगा, और ये 3 की घात 3 वाले के साथ, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना बचेगा? घट जाता है घात, 2 की घात 2 बचा, ऊपर 3 की घात 4 ऊपर जाएगा तो 3 की घात 1 बचेगा, फिर यहाँ 5 की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो 5 की घात 6 में से घटेगा 2, यानी कितना आएगा? 4। अब यहाँ देखिए 5 कितनी बार आया? 4 बार, और 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसका मतलब कम कौन है? ये। तो शून्य अंक कितने होंगे? जोड़ा कितना बनेगा? 2 ठू, 2 जोड़ा बना तो 2 बार शून्य आएगा पीछे गुणा करने पर। ठीक, देखिए ये जो प्रश्न आएगा इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत में ही एक उच्चतम घात बताया गया था कि कैसे उच्चतम घात निकालेंगे। उच्चतम घात का मतलब जिस संख्या का हम उच्चतम घात निकालते हैं वो संख्या उतनी बार उसमें गुणज के रूप में रहती है। ठीक, वो संख्या उतनी बार उसमें रहती है। उच्चतम घात जितनी उच्चतम घात आएगी वो संख्या उतना ज़्यादा छिपी रहेगी। चाहे अगर हम 5 की उच्चतम घात निकालेंगे जो भी आएगा तो इसका मतलब इस पूरे गुणनफल में वो 5 उतनी बार रहेगा। ठीक, तो अब सबसे पहला काम हम शून्य अंक निकालने के लिए हम 5 और 2 का जोड़ा ढूंढते हैं। तो हम 5 की उच्चतम घात निकाल लें और 2 की, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शून्य अंक होगा। तो देखिए अगर हम ये 50 दिया गया, इस 50 की अगर हम उच्चतम घात निकालें, 5 की निकालिए, उच्चतम घात का मतलब वो उतनी बार गुणा के अंदर रहेगा। ये अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि मतलब कैसे उच्चतम घात देखिए गुणनफल में कैसे रहता है, शुरुआत में ये चीज़ बताई गई। तो इस 5 को भाग देंगे 10, फिर 5 दूनी 10। अब यहाँ भाग तो जाएगा नहीं 5 का, तो यही जो भागफल आएगा
बीच वाला। ठीक, इसका मतलब उच्चतम घात कितनी आ गई 5 की, उच्चतम घात 5 की कितनी आ गई 12। ठीक, अब उच्चतम घात 5 की कितनी आ गई 12, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 12 बार इस व्यंजक में आएगा। अब हम 2 का निकालेंगे क्योंकि 5 गुणे 2 का ही जोड़ा हमें ढूंढना है, तो हम 2 का निकालेंगे 25, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर भागफल लिखेंगे 3 1, तो यहाँ कितना 25, इन चारों को जोड़ेंगे आप तो 25 12 37, 37 3 40 और 6 46। इसका मतलब इस गुणनफल में 5 की घात 12 और 2 की घात 46 इतना आया, क्योंकि हम 5 और 2 को ही जोड़ेंगे केवल, बाकी 3 उनकी उच्चतम घात निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें शून्यंक की संख्या पता करनी है। शून्यंक संख्या हमेशा 2 गुणे 5 से आएगा, 2 गुणे 5 के जोड़े से आएगा। तो यहाँ कितना जोड़ा बनेगा भैया, यहाँ 12 है, यहाँ 46 हुआ 2, तो यहाँ आप हमने क्या कहा था छोटे वाला जोड़ा बनेगा, तो इसका मतलब जोड़ा कितना बन गया 12 जोड़ा बना, 12 जोड़ा बना, तो इसका मतलब गुणनफल में 12 बार 0 आएगा पीछे, 12 बार अगर 0 आएगा तो शून्यंक कितनी होगा, जितनी बार 0 वही शून्यंक, कितनी बार शून्यंक होगा 12। इस व्यंजक का आंसर कितना होगा 12। इस व्यंजक में शून्यंक की संख्या कितनी आएगी 12। ठीक, आइए इसमें देखिए, इसमें 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे, ठीक यहाँ तक है। देखिए आप अगर चाहिए तो इसको सोच के बता सकते हैं। सोच के बताने का मतलब 2 4 6, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 को छोड़िए, 0 0 वालों को पकड़िए, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 18 20 आया। ठीक, फिर उसके बाद क्योंकि 2 2 का अंतर है, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो यहाँ 20 हुआ, 20 के बाद 22 24 26 28 30, फिर कितना आया 30, फिर 32 34 36 38 40 40। ठीक, फिर कितना आया 42 44 46 48 50। ये 3 गुणज मिले 0 0 वाले, क्योंकि हमें सम संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर 4 है तो हमें सम संख्या से 2 तो हमें 2 तो बहुत बार मिल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 वाला भी बताएंगे और ऐसे भी बताएंगे, लेकिन पहले ऐसे देखिए, ये तो हमें 0 0 वाले मिल गए। हाँ 1 0 2 0 3 4 5, 5 0 तो हमें ऐसे मिल गए। अब ये 5 बच रहा है तो 5 दूनी 10, 1 0 और मिल गया, यानी कि 4 1 5 0 हमें ऐसे मिल गया। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 0 तो पीछे 0 0, उसके बाद ये 5 और ये एक सम संख्या का गुणा 2 का, तो इसका मतलब 5 1 6 0। इस व्यंजक में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 6। अब देखिए इसको हल करके, अगर इस व्यंजक को हल कैसे किया जाएगा, डॉट डॉट 50 तक है, सम संख्या है, तो अगर हम इसको हल करें, हर एक गुणनफल में देखिए 2 2 2 2 छुपा है ना, इसमें भी 2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब 2 की घात 20 जो है वो बाहर आ जाएगी। सॉरी, देखिए अगर आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए कि इस क्वेश्चन में 2 से लेके 50 तक कितनी सम संख्या होंगी 25, 2 की घात 25। ठीक, तो ये बचेगा क्या, इस 2 में से 2 निकला, 1 ठू तो 1 बचा, इस 4 में से 2 निकला तो 2 बचा, 3 4 डॉट डॉट, इसमें 2 निकला, कितना बचा 25। ठीक, ऐसे डॉट डॉट।
अब आप देखिए यहाँ 1 2 3 4, इस 4 के बाद कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि एक बार 5 मिला। फिर 5 के बाद 6 7 8 9 10, 10 आएगा। 10 में कितनी बार 5 मिलेगा, एक बार। फिर 15, 15 में कितनी बार 5 मिलेगा, एक बार। फिर 20, 20 में कितनी बार 5 मिलेगा, एक। फिर 25 में कितनी बार 5 मिलेगा, 2 बार। तो 5 कितनी कितनी बार मिला, 1 2 3, ये 4 और 2 6। तो इसका मतलब 2 की घात 25 गुणे 5 की घात 6। तो जो छोटी घात वही उतना शून्यंक, ये बड़ी है, तो इसका मतलब शून्यंक कितने हो गए, 6। शून्यंकों की संख्या कितनी आ गई, 6। देखिए हमने वैसे ही डायरेक्ट आपको बता दिया था कि 2 से आप स्टार्ट करें सम संख्या, तो 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50, 50 तक तो 5 शून्यंक ऐसे हो गए। फिर 50 में 5 बच रहा था, तो 5 का गुणा कर दिया, सीधे डायरेक्ट 6 आ गया। नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ये 2 25 बार बाहर आएगा, ठीक, क्योंकि 2 से लेके 50 तक सम संख्या 25 पद होंगे, तो सब में 2 छिपा हुआ है, इसलिए 2 की घात 25 बाहर आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा। तो इस गुणनफल में कितनी 5 आएगी, 1 5, 4 के बाद 5 आएगा, एक बार 5, फिर 10 में एक बार 5, 15 में एक बार 5, फिर 20 में एक बार 5, 25 में 2 बार। तो कितनी बार 5 आया इस पूरे गुणनफल में, 1 2 3 4 5 6, 6 ठू आया था। तो 6, 2 की घात 25 गुणे 5 की घात 6, तो जो छोटी वही उतने शून्यंक। ठीक, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।